नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बैठक में कहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। मतलब अब उद्धव ठाकरे दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि सरकार बचाने के लिए वो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर फिर से हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ पहले नाथ थे, अब दास हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की। उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने के लिए बीजेपी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। और शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागियों पर बड़ा हमला बोला है। बैठक की जानकारी देते हुए राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो नेता शिवसेना छोड़कर गए हैं वो शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट ना मांगे, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। शिवसेना संजय राउत का ये बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। तो महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट कब जाकर और कहां जाकर खत्म होगा, फिलहाल ये एक सवाल है। और बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, इसके साथ ही रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुवाहाटी भी आपको लिए चलेंगे जहां से मनोज्ञा लोईवाल पल पल का अपडेट हमें दे रही है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित आपके पास, क्योंकि अब तो मामला आर पार की लड़ाई का है, उससे आगे तक पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए अगर बीजेपी ही इकलौता रास्ता है तो वो हमें मंजूर नहीं, यानी आर पार की लड़ाई। जी हाँ, बिल्कुल। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शिवसेना की बैठक हुई और उसमें एक तरह से उद्धव ठाकरे ने जंग का ऐलान कर दिया है। बेहद आक्रामक तेवर उद्धव ठाकरे के नजर आए। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 6, जैसा कि संजय राउत ने हमें जानकारी दी, 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें से 2 और 3 प्रस्ताव काफी अहमियत रखते हैं। एक प्रस्ताव तो यह है कि पार्टी से जुड़े हुए कोई भी फैसले लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा। इसके अलावा कोई भी बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये प्रस्ताव इसलिए पास किया गया क्योंकि ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो बाला साहब के नाम से एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहा है, एक अलग पार्टी खड़ी करना चाह रहा है, तो उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। और तीसरा ये कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास होगा। तो इस दौरान जो है उद्धव ठाकरे ने एक और अहम बात कही कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे साफ पता चलता है कि शिवसेना पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है और शिवसेना की ओर से घुटने नहीं टेके जाने वाले हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, यानी शिवसेना अब आगे फ्रंट पर पूरा मोर्चा संभालकर इस जंग को लड़ रही है। और एक तरीके से जिस तरह से कई प्रस्ताव इसमें पारित हुए हैं, उसका असर गुवाहाटी में किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए मैं मनोज्ञा आपके पास आना चाहूंगी। मनोज्ञा, वहां से क्या अपडेट है? मीटिंग खत्म हो चुकी है और दीपक केसरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मराठी में बोलेंगे क्योंकि नेशनल चैनल्स को पहले बता चुके हैं। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही महाराष्ट्र पर है और इस समय सत्ता के संग्राम में कौन बैठेगा सिंहासन पर, इसकी लड़ाई जारी है। क्या नया नाम रख रहे हैं, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या एकनाथ शिंदे के साथ जितने सारे विधायक हैं वो भी यहाँ पर और कई दिन रहेंगे, आंकड़ों के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगर हम अंदर की बात बताएं आपको, तो यहाँ के खुद के सोर्सेज ने हमसे कहा है कि ऑल दी एमएलएज आर वेरी जुबिलियंट, यानी कि सब बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातचीत हो रही है वो उनके हिसाब से, उनके अनुसार सफलता के आयाम तय कर रही है। यानी कि जिस तरह से प्रेशर उद्धव ठाकरे पर और उनकी सरकार पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का गुट। लेकिन ये अगले कितने दिनों तक रहेगा, बार बार मीटिंग्स दोनों तरफ से, साथ में ये भी कि संवैधानिक मनोज्ञा, मैं आपको रोकती किस हूं तरह से क्या बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।